Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to talk about Piaget theory of cognitive development. आज हम बात करेंगे सिंपल टर्म्स की, यानी एसिमिलेशन क्या है, स्कीमा क्या है और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है, यानी क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों को ये दो टर्म यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में कंफ्यूजन होता है। पियाजेट को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि उनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, उनका मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम बात करेंगे कि ये थ्योरी सबसे अलग क्यों थी और अन्य साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई थ्योरी से ये थ्योरी कैसे अलग थी, क्योंकि ये पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे पियाजेट जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बच्चों पे किया था। बाकी दूसरी जो थ्योरी है, जैसे मान लीजिए थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी जो था, उसमें थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे। थॉर्नडाइक जो थे वे बिहेवियरिस्ट थे, उस बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करके अगर उसको हम इम्पोज करें ह्यूमन बींग्स पे, तो कहीं ना कहीं थ्योरी में कमी जरूर रहेगी, क्योंकि ह्यूमंस के पास दिमाग है जो कि उसको सबसे अलग बनाता है। पियाजेट ने एक्सपेरिमेंट छोटे बच्चे पे किया था और उसके अनुसार उन्होंने 6 स्टेज भी दिया था, जिसकी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी हम लोग बात करेंगे कि उनकी मेन थ्योरी की कुछ टर्म्स जो उन्होंने दिया है उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्कीमा के बारे में। तो व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज अ मेंटल स्ट्रक्चर टू help us to understand how things works, यानी which helps us to understand how things work। यानी स्कीमा जो है एक प्रकार की मानसिक ढांचा है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अगर हम कोई नई चीज़ देखते हैं और उस पर अपना तर्क देते हैं, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस नॉलेज जो है माइंड में, उसका उपयोग करके किसी वस्तु के प्रति धारणा बनाते हैं, यानी अपना ओपिनियन देते हैं। इसे हम स्कीमा कहते हैं। हमारा जो दिमाग है वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जैसे मान लीजिए कोई एक वेसल है जिसको बर्तन कह सकते हैं, यदि उसमें हम पानी डालकर रख दें तो उस बर्तन में पानी स्टोर रहेगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि मान लीजिए किसी बच्चे को कैट यानी बिल्ली दिखा के उस बच्चे को बताया जा रहा है कि देखो इसके 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है। बच्चा बोले ठीक है। अब दूसरे दिन वो किसी डॉग को देखता है, वो उसे बिल्ली बोल रहा है। तो यहाँ उस बच्चे को जो बताया गया था उसी के मुताबिक वो अपना दिमाग लगाया। उसने किसका यूज किया था? तो उसने स्कीमा का यूज किया। तब उसके पेरेंट्स ने बताया कि नहीं, हर 4 पैर वाला जानवर जो है और एक पूंछ होता है, बिल्ली नहीं होती है, ये जो है ये डॉग है, कैट नहीं है। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, जिसको हम कह सकते हैं एक सिंपल टर्म में कि एडजस्टमेंट। एडेप्टेशन इज द टेंडेंसी टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट, यानी किसी तरह से हम एडजस्ट करते हैं, यानी समन्वय बिठाते हैं पिछले नॉलेज और नए नॉलेज के बीच में, तो इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो एडेप्टेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। एडेप्टेशन के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है वो एसिमिलेशन और दूसरा एकोमोडेशन। ये जो 2 पार्ट है इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है। एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण। एसिमिलेशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन फिट इन आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमाज इज नोन एज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है कि अगर कोई न्यू इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला और पहले से जो माइंड में बनी हुई स्कीमा है, स्कीमा का मतलब क्या हुआ? मेंटल स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग अपडेट कर देंगे। न्यू इन्फॉर्मेशन जब मिला तो उसको अपडेट कर रहे हैं ऑलरेडी जो पहले इन्फॉर्मेशन थी उससे, ठीक है। एसिमिलेशन डिस्क्राइब्स हाउ ह्यूमन परसीव एंड अडेप्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी आत्मसातकरण जो है कैसे जो व्यक्ति अपने अनुभव से नई चीजों को सीखता है। Now we will talk about accommodation। तो accommodation क्या है? तो accommodation को 2 कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी पहले से जो स्कीमा है, मेंटल स्ट्रक्चर है, उसको मॉडिफाई करेंगे, यानी उसमें सुधार करेंगे। और दूसरा है
टू ऐड न्यू स्कीमा, यानी नई स्कीमा को जोड़ेंगे हम लोग, और नई स्कीमा को जोड़ना जो है वो एकोमोडेशन में आता है। तो कोई भी नई इंफॉर्मेशन है तो उसको हम अपने माइंड में ऐड करेंगे, उसे एकोमोडेशन कहेंगे। तो मॉडिफाई कैसे करते हैं ये आप एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। एक छोटी बच्ची है, उसकी मम्मी उसको रोज जो है ड्राई फ्रूट्स यानी कैसियो नट काजू खिलाती है। बच्चे काजू को देख के पहचान जाती है। एक दिन उसने अपनी मम्मी को खाना बनाते वक्त लहसुन जो है, जिसको गार्लिक बोलते हैं, उसको काटते हुए देखा, तो वो उस लहसुन को काजू बोल रही थी। तब उसकी मम्मी समझाती है कि नहीं, ये गार्लिक है, इसको सब्जी में डालते हैं। तब उस बच्चे ने मॉडिफाई किया अपने स्कीमा को और ये पता लगाया कि हर काजू जैसी दिखने वाली चीज़ काजू नहीं होती। और उसके बाद उसकी मम्मी उसको सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स दिखाती है और कहती है कि देखो, ये बादाम है, ये अखरोट है, या ये किशमिश है। उस समय उस बच्ची ने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड किया कि ड्राई फ्रूट्स बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। Now we will talk about the most important term, that is equilibration। अब equilibration क्या है इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, यानी दुविधा है। आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपने कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, और आपने अपना कन्फ्यूजन दूर कर लिया। तो क्या हुआ कि जो कन्फ्यूजन था उस अवस्था को हम डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी जिस समय आपको कन्फ्यूजन था उस समय को हम डिसइक्विलिब्रियम करेंगे। और कन्फ्यूजन जब क्लियर हो गया, अब उस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है आपको, तो जब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया तब हम उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम वो प्रोसेस कह सकते हैं जो डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के बीच में हो। इक्विलिब्रियम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहला एडेप्टेशन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन को दो भाग में बांटे हुए हैं, पहला एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जो बात हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि इक्विलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी इक्विलिब्रेशन जो है एक बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। Equilibration describes the cognitive balance between the new information and the old information। नई जानकारी और पुराने जानकारी में संतुलन बनाए रखता है कौन? इक्विलिब्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन है एक इसका दूसरा पार्ट। इक्विलिब्रेशन दो भाग में बटा हुआ है, पहला एडेप्टेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। और एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेशन के अंदर दो आता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, जिसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हाउ एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक एक्सपीरियंस दूसरे एक्सपीरियंस से कैसे रिलेटेड है, यानी संबंधित है। एक एग्जांपल लीजिए कि एक शॉप में जैसे सारे सामान अलग अलग बॉक्स में ऑर्गेनाइज ढंग से रखते हैं, ठीक उसी प्रकार माइंड में भी जो है सारी इंफॉर्मेशन, आइडिया जो है वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है रखा हुआ है, जो कि स्कीमास के फॉर्म में है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, पहला एकोमोडेशन, दूसरा इक्विलिब्रेशन, तीसरा एसिमिलेशन और चौथा ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि फिट करने की न्यू इन्फॉर्मेशन के इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी पहले से जो स्कीमा प्रेजेंट है उसमें जो है इन्फॉर्मेशन को हम लोग फिट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि एसिमिलेशन होगा, एकोमोडेशन नहीं होगा। एकोमोडेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ नहीं रहे हैं, वहाँ पर फिट कर रहे हैं पहले से जो स्कीमा है उसमें जोड़ रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को, मगर जो है यहाँ पे एडिशन नहीं कर रहे न्यू इन्फॉर्मेशन का। इसलिए क्या होगा? एकोमोडेशन नहीं होगा, एसिमिलेशन होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एसिमिलेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू पियाजेट कॉग्निटिव थ्योरी द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है एसिमिलेशन, दूसरा एकोमोडेशन, तीसरा स्कीमा और चौथा परसेप्शन। तो जब हम लोग बात करते हैं कि मॉडिफाई करने का, तो हम लोग एकोमोडेशन में पढ़ चुके हैं कि टू मॉडिफाई स्कीमा, अगर जिस भी स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा, तो वो होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या है कि फिट करना, न्यू इन्फॉर्मेशन जो मिला उसको पहले से जो माइंड में प्रेजेंट है
एक तरह से जो अपडेट करते हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो दो ऑप्शन जो यहाँ पे है स्कीमा और परसेप्शन, ये तो एकदम हट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ पहला जो कि है एसिमिलेशन और दूसरा क्या है एकोमोडेशन। तो टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा, तो ये आता है एकोमोडेशन के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकोमोडेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।